हेलो स्टूडेंट्स, शीशम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कक्षा 7वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पहला अध्याय कराऊंगी। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है कोई नहीं पराया। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस कविता में कवि संसार में जो हमारे मतभेद है ना, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिनमें हम बंधे हुए हैं, जो मतभेद है, ऊंची नीची जाति के बारे में जो बात करते हैं, संसार में जितनी भी बुराइयां व्याप्त है उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है कि भी कोई नहीं पराया, कि और मेरा घर सारा संसार है, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब अपने हैं, कोई भी उनमें से पराया नहीं है। और अगर कोई भी पराया नहीं है तो सब अपना ही है, सारा संसार ही हमारा घर है। ठीक है, तो जैसे एक घर के अंदर जो भी एक घर में जो रहते हैं वो सब हमारे अपने होते हैं, है ना, हमारे रिश्तेदार अपने होते हैं, तो वो सब अपना हो गया, अपना घर हो गया, और तभी हम उसको अपना घर कह रहे हैं। तो अगर संसार में कोई भी पराया नहीं होगा तो सारे ही घर हमारा है। ठीक है, सारा संसार ही अपना है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मतलब कि जिन जंजीरों में, मतलब जिन बंधनों के ऊपर जंग लग चुकी है, जो खराब हो चुके हैं, जो फालतू की जो एक बंधन में बांध रखा है, मैं उससे नहीं बंधा हुआ हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मतलब कि जो कवि ये कहना चाहता है कि मैं, जो ये कोई बोलता है ना कि ऊंची जाति है, नीची जाति, अमीर है, गरीब है, इन सब चीज़ों की जो बात करता है, कि मैं उसके बीच में नहीं खड़ा। और जो उनका धर्म है वो कुछ स्याही शब्दों का गुलाम नहीं है, मतलब जो कहा, जो बांट के रख रखा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, कि आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप ये करो, आप वो करो, एक कुरान में बांट रखा है या भगवत गीता में बांट रखा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं किसी, मतलब कुछ लिखे हुए ग्रंथों के उसमें गुलाम नहीं हो रखा हूँ। ठीक है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। उनका सिर्फ ये कहना है कि अगर प्यार है तो हर जगह भगवान है, और अगर प्यार नहीं है तो आपको कहीं भी भगवान की आपको झलक ही नहीं मिलेगी, भगवान कहीं मिलेंगे ही नहीं। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ पर प्यार होता है, और जहाँ पर कोई ऊंची नीची जाति पाति का कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। तो कोई भी यूं मत कहो कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये करो, वहाँ करो। अगर प्यार है तो हर जगह भगवान है, तो आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर मद्वार है। मैं जिसकी आराध्या करता हूँ, जिनकी पूजा करता हूँ, वो आदमी है, इंसान है, मतलब इंसानियत की है, वो पूजा करते हैं। देवालय हर द्वार है का मतलब कि अगर आप हर किसी की, इंसानों की, इंसानियत की अगर आप पूजा करोगे तो हर मंदिर ही उसका दरवाजा बन जाएगा, मतलब कि वो इंसानियत ही आपके मंदिर का दरवाजा बन जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी पराया नहीं, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। इसी वजह से जितना पूरा जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, वो सारा मेरा अपना ही घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अब कवि कहते हैं कि चाहे कहीं रह लो, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे पड़ोस में होंगे तभी मैं आपको, आप इंसानियत के नाते आपसे प्यार करूंगा या फिर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। आप कहीं भी रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे उस छोर रहो, कहीं भी रहो, मुझको सबसे प्यारा हमेशा इंसान ही रहेगा। और उस इंसानियत पर ही उन्हें अपने आप के ऊपर बहुत घमंड है। जो वो मानवता से जो प्यार करते हैं, जो इंसानियत है उनके अंदर, उसी पर उन्हें अभिमान है। उन्हें किसी इस चीज़ का अभिमान नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है या वो बहुत ऊंची जाति से है। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मानवता ही उनका अभिमान है। ओके, अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व। मतलब वो देवता में या जो देवता जो मानते हैं हम लोग, वो उसमें विश्वास नहीं रखते। वो मनुष्यता को मानते हैं कि मनुष्य की आराधना करो, मनुष्य के को ही आप रिस्पेक्ट करो, उनकी ही। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व, मतलब उन्हें इंसानियत भाती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी।
यहाँ पर सकल का मतलब है कुल, ठीक है। अमृत वो होता है अमृत, तो अगर वो प्यार छोड़ देंगे, छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार, मतलब अगर प्यार नहीं छोड़ सकते, वो प्यार छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार, सकल अमृत भी। प्यार छोड़ने के बाद, प्यार का त्याग करने के बाद उन्हें फिर कुल जैसी या अमृत भी वो त्याग देंगे, उन्हें वो स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से पहले, कुल या किसी भी इन चीज़ों से पहले क्या आता है? प्यार आता है। मुझे सुनाओ तुमने स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। उन्हें ये स्वर्ग सुख की कहानियाँ मत सुनाओ कि ये करोगे तो आप स्वर्ग भोगोगे, या ये करोगे तो वो स्वर्ग में जाओगे। ये सब उन्हें नहीं सुनना। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। उन्हें अपनी धरती ही सबसे ज़्यादा प्यारी है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, ठीक है। उन्हें धरती ही सारी चीज, सौ सौ स्वर्गों से भी ज्यादा उन्हें अपनी खुद की धरती माँ प्यारी है, इसलिए उनका कहना है कि ये पूरा घर ही मेरा संसार है। मेरा पूरा संसार ही मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। वो क्या सिखाना चाहते हैं सबको? कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। उनकी जो निजी जिंदगी है उसमें कोई भी दखल ना करे। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, और एक दूसरे को बांटने की जगह, एक दूसरे में जो लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं कुछ खड़ी को खोटी कह कहकर, उसकी जगह आप प्यार बांटो। एक दूसरे को ना बांट के प्यार बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। और आगे कवि कहते हैं कि इस तरह हंसो कि तुम्हारे साथ पूरे ही जो प्रकृति है वो भी हंसे। ये जो धूल के बारे में बात कही है कि मतलब आपकी धरती माँ भी हंसे। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी, और इस तरह से संभल कर चलो कि आप किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाओ। या जो फूलों की बात करें कि फूल ना कुचल दो, तो मतलब इस तरह से चलो, या इस तरह से संभल कर हमें रहना चाहिए कि कोई भी आपकी वजह से हर्ट ना हो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। जो सुख होता है वो केवल सिर्फ हमारे तक ही नहीं होता। अगर आप किसी को हानि पहुंचाते हो तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक इंसान को हानि पहुंचाई है, उसके साथ साथ दूसरे को भी हानि पहुंचती है। इसी प्रकार अगर आप खुद के सुख सुख की आप चिंता करोगे तो आप दूसरों को कभी भी सुख नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या, सिर्फ अपने सुख की आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको उसमें जग का भी भाग होता है, तो जग की भी आपको ध्यान रखना होता है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल जो होता है वो आपके किसका है? आपके बाग बगीचे का श्रृंगार है। तो लोग क्या करते हैं? फूल तोड़ते हैं, उसके लिए क्या, उसके लिए कहीं से मालाएं बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं। तो वो उससे पहले ये वो किसका श्रृंगार है? वो बाग बगीचे का श्रृंगार है। अगर बाग बगीचे में फूल नहीं होंगे तो हमें वो बाग भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो बगीचा भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम उसकी परवाह नहीं करते। हमें अच्छा लगता है फूल तो हम तोड़ लेते हैं, अपने साथ घर ले आते हैं, और फिर फूल आपको पता है कि इतनी देर तक तो जीवित नहीं रह पाते उसको तोड़ने के बाद, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं। अगर आपने उनको डाली पे से तोड़ दोगे तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। पहले फूल कहाँ पर अच्छे लगते हैं? आपके उपवन में ही अच्छे लगते हैं। और फिर आगे कवि क्या कहते हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ये सारा संसार ही क्या है? उनका घर है। उनके लिए कोई भी पराया नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी किसी शब्द का मतलब अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।